नाम शाइस्ता खान। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में स्पीड और एवरेज स्पीड पढ़ा था। स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन पर यूनिट टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस जितना ट्रैवल करता है एक यूनिट टाइम, यूनिट मतलब 1 मिनट या 1 सेकेंड में जितना वो ट्रैवल करता है वो उसकी स्पीड होती है। स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट क्या बताती है कि वो कितना स्लो चल रहा है या कितना फास्ट चल रहा है। ठीक है, स्पीड में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वो उसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। ओके, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और जो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की। किसकी? वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी का भी डेफिनेशन देखेंगे तो वो स्पीड से मिलता ही है, बस उसमें एक वर्ड का जो है वो चेंज है, जो जैसे डिस्टेंस ट्रेवल बाय योर बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। इसमें किस बस क्या मेंशन है? गिवन डायरेक्शन। किसी भी गिवन डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो उसकी क्या होती है? वेलोसिटी होती है। क्योंकि डायरेक्शन है तो इसलिए ये होगा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो प्लस भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और ये क्या है? मतलब एक तरह से सोचिए तो स्पीड विथ डायरेक्शन है। स्पीड की बात कर रहे हैं लेकिन क्या है? उसके साथ डायरेक्शन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसको हम ये वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड में क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है? डायरेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ और टाइम एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। लेकिन जो वेलोसिटी का डेफिनेशन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? उसमें डायरेक्शन की जरूरत है, इसलिए वो क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, अब जो एसआई यूनिट इसकी होती है, डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर, और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, कोई भी बॉय है वो अपने हाउस से क्या कर रहा है? अपने हाउस से वो जा रहा है अपने स्कूल। 200 मीटर पे उसका क्या है? स्कूल है, वो अपने स्कूल जा रहा है। ठीक है, ठीक, ये है उसका हाउस। ठीक, और उसको जाने में कितना टाइम लग रहा है? 4 सेकेंड लग रहा है। क्या हो रहा है? 4 सेकेंड। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट सिचुएशन में जब वो, यानी हाउस को मान लें A और स्कूल को मान लें B, जब वो AB चला तो उसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगी उसकी? 200 अपॉन 4, 200 मीटर अपॉन सेकेंड क्या है? 4 सेकेंड में उसने क्या किया? उसको कवर किया। ठीक है, तो कितना हुआ? 4 5 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे उसकी वेलोसिटी बोले, वेलोसिटी निकालें तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? A, और उसकी फाइनल पोजीशन क्या है? B। तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? 200। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 200 मीटर, और टाइम कितना लगा? 4। तो इस, और अब ये डायरेक्शन कितने होते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो डायरेक्शन को अगर हम देखेंगे तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये स्कूल ईस्ट की तरफ है तो ये क्या होगा? टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक, ये कितना हो गया? 50 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है,
ये हो गया। अब अगर वो बॉय जो है वो स्कूल से रिटर्न होके क्या होता है, अपने घर आता है, ठीक है, क्या होता है, रिटर्न होके अपने घर आता है, तो यहाँ पे वो कितना फिर चला, 200 मीटर, ठीक है, और कितने सेकंड में चला, 4 सेकंड उसको लगा आने में, ठीक। अब हम यहाँ पे जब वो ए से बी आया था, अब जब वो बी से ए जा रहा है, तब उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो उसने क्या टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 200 मीटर प्लस 200 मीटर, कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, 200 मीटर और 200 मीटर, तो कितना हो गया, 400 मीटर वो चला, और कितना टाइम लिया, 4 सेकेंड और प्लस 8 सेकेंड, तो कितना हुआ, 4 + 4 8 सेकेंड, तो इसने कितना चला, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अब वेलोसिटी हम देखते हैं। अब इसमें क्या है, उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, ठीक है, वो गया बी के पास, बी से वो रिटर्न होके फिर क्या आया, ए के पास, ए पर आया, यानी उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों क्या हुई, सेम हो गई। उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या हो गई, वो सेम हो गई। जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होती है तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0, क्या होता है, 0, और टाइम कितना लगा, 8, तो वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, क्योंकि उसका फाइनल पोजीशन, जो इनिशियल पोजीशन था वो ए था उसका हाउस, और उसका फाइनल पोजीशन फिर क्या हो गया, जब वो रिटर्न स्कूल से आ गया तो उसका फाइनल पोजीशन क्या हो गया, फिर से ए हो गया। तो जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम होती है उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है, और जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। अब वेलोसिटी के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या बोल रही, द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, देन average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for given period of time। एवरेज वेलोसिटी क्या कह रही है, अगर यूनिफॉर्म रेट है, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रेट में मूव कर रहा है तो उस टाइम पे उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, उसकी अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब क्यों, जैसे मैंने यूनिफॉर्म मोशन में क्या बोला था कि जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला कि एवरेज वेलोसिटी के लिए इसने बोला कि उसका इनिशियल वेलोसिटी ले लो एंड फाइनल वेलोसिटी ले लो। अरिथमेटिक मीन यानी यहाँ पे 2 वेलोसिटी ली जा रही है तो उसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, ठीक है, ठीक है। यही तो ये जो फॉर्मूला में लिखा हुआ है यही तो हमारा डेफिनेशन बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 वेलोसिटी ले रहे हैं, इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 2, ठीक। तो इसको अगर हम ऐसे देखें तो v क्या है, वेलोसिटी, और क्योंकि ये वेक्टर है क्वांटिटी इसलिए इस पे एरो लगेगा, और एवरेज AV, ठीक है, ये हो गए इसकी इनिशियल वेलोसिटी और प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। जब भी अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म रेट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म रेट में चल रहा है तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो अरिथमेटिक मीन होगा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का उसके, ठीक है। ये यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। अब हम एवरेज जो वेलोसिटी है उसका हम एक एग्जांपल देखेंगे जिससे हमें
एवरेज वेलोसिटी और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि हमने वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी पढ़ा, अब हम एनसीईआरटी का एक एग्जांपल देखेंगे 8.3। ठीक है, तो उससे हमें क्या होगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो जो हमारा एग्जांपल है वो क्या कह रहा है, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। ठीक है, वो पूल कितना है, 90 मीटर लॉन्ग है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. अब देखिए ये पूल है, ठीक, इसने क्या बोला कि ये पूल जो है 90 मीटर है। ठीक है, उसने बोला कि उसने शी कवर्स 180 मीटर, 180 मीटर कवर किया, इसका मतलब क्या है, वो 90 मीटर गई और 90 मीटर आई, वो गई 90 मीटर एंड देन सेम पाथ से, स्ट्रेट पाथ से वो 90 मीटर आई। तो ये हो गया 90 और ये हो गया 90, और उसने कितना टाइम लिया, इन 1 मिनट। ठीक है, इन 1 मिनट। ठीक, तो जो टोटल डिस्टेंस covered by Usha in 1 मिनट कितना है, 180 मीटर। ठीक है, ठीक है, अब ये तो हमारा डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्योंकि डिस्टेंस आ गया तो स्पीड आराम से आ जाएगी, एवरेज स्पीड। अब हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब उसका इनिशियल पोजीशन क्या था और फिर वो लौट के उसी पोजीशन पे आई, तो उसका फाइनल पोजीशन भी क्या हुआ, सेम ही हुआ, क्योंकि इसने बोला कि सेम स्ट्रेट पाथ से, सेम पाथ से वो वापस आई, तो क्या हुआ, उसका फाइनल पोजीशन भी क्या हुआ, वही स्टार्टिंग पॉइंट ही उसका हो गया, ए पॉइंट ही उसका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन हो गया। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो गया। ठीक है, अब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं इसकी। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 180 मीटर। अब आया 1 मिनट। ठीक है, और टोटल टाइम कितना हुआ, 1 मिनट। ठीक, अब जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो किस में डिनोट कर रहा है, एम में। ठीक, मीटर में, और जो टाइम है वो किस में डिनोट कर रहा है, मिनट में। लेकिन जो हम एम के एस पढ़े थे, तो उसमें अगर डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। किस में होना चाहिए, सेकंड में। हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि मीटर पर मिनट, नो, मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एमकेएस यूनिट में ले रहे हैं हम, सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो अगर डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे, 180 मीटर और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। ठीक है, तो हमारा जो आया वो क्या हुआ, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। क्या आ गई, एवरेज स्पीड। ठीक, अब इसने बोला कि एवरेज वेलोसिटी निकालो। ठीक, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी हमारी, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा, 0। ठीक, 0, और ये 1 मिनट ले लो या 60 सेकेंड ले लो, तो 0 मीटर पर सेकेंड। इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड,
और इसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ये जो पूल था वो 90 मीटर लॉन्ग था और वो 90 मीटर गई और सेम पाथ से 90 मीटर वापस आई, तो उसने कितना 180 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया, कितना 1 मिनट में। तो कभी भी जब हम एक एसआई यूनिट में एक एमकेएस या सीजीएस में लेते हैं तो उसमें हम सारी चीजें एक ही फॉर्म में लेते हैं। अगर डिस्टेंस मीटर में है तो हम टाइम को क्या करेंगे, सेकेंड में ही हमको लेना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 मिनट को 60 सेकेंड में चेंज कर दिया और उसको सॉल्व किया तो 3 मीटर पर सेकेंड आया और एवरेज वेलोसिटी जो हमारी हो गई वो हो गई 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा 0 और 0/60 इट मीन्स कि 0। वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि मैंने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को काफी हद तक क्लियर किया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज, कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसको ट्राई करेंगे कि आपके उस डाउट को पूरी तरीके से क्लियर करें। ओके, थैंक यू।